बहुत सारे अंग्रेज़ आए हैं, मतलब जैसे जापानीज़ आए हैं, चाइनीज़ आए हैं, सिख कम्युनिटी आई है, तो उनको हम सब ने, वो कहते हैं कौवा चला हंस की चाल, तो अपनी भी भूल गया। तो मैं चाहती हूँ कि हम अपनी ही चाल चलें। अंदर आप म्यूज़ियम देखेंगे तो वो म्यूज़ियम जो है वो कतर, इंग्लैंड या वो टर्की के म्यूज़ियम से आपको कम नहीं लगेगा। उसकी ओपनिंग जल्दी होगी। आप अब आएंगे, आपको ईद पे इंशाल्लाह ताला नया म्यूजियम भी मिलेगा और ऑडिटोरियम जो सा है उसके अंदर हम उसको 3D सिनेमा के तौर पे लेके जा रहे हैं। टेक्सला है वहाँ, काफ़ी वो उधर रिजॉर्ट्स हैं, सब कुछ है, मंजिलों में भी है, लेकिन हड़प्पा थोड़ा सा अभी बैकवर्ड रह गया है। मैं आपको बताऊं कि हड़प्पे की सकाफत पे हमने ड्रामा आज करवाया है सुबह, जो ऑडिटोरियम में हुआ है, वो बल्कि समझ लें उस ऑडिटोरियम की भी इनॉग्रेशन थी। हड़प्पे को जो असल इसकी पहचान है, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको तहसील बनाने की भी इंशाल्लाह ताला। इसके अंदर एक प्लेट है बनी हुई, ये वो प्लेट है जो उस वक्त का बादशाह जिसमें रख के उसको खाना दिया जाता था, और इसमें लैंग्वेज है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आई एम वर्ल्ड। इस टाइम हम हड़प्पा की सरजमीन पर मौजूद है, जहां पर फ़ख्र हड़प्पा मोहतरम आयशा अरशद खान लोधी साहब ने हड़प्पा की तहज़ीब और सकाफ़त को उजागर करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत हड़प्पा फेस्टिवल का इनकाद किया। आए उनसे जानते हैं और हड़प्पा की सकाफ़त के बारे में उनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैम ये बताइए कि हड़प्पा फेस्टिवल का आपके माइंड में कैसे आया? देखिए, मुझे ना हमेशा से, क्योंकि मैंने खुद भी मास्टर्स हिस्ट्री में किया हुआ है, हिस्ट्री से लगाओ मेरा हमेशा से था। तो मैं पहले भी ये छोटे लेवल पे, मतलब लोकल लेवल पे ऐसे काम करती रहती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने अवाम को हड़प्पे की जो तहज़ीब है 5000 साल पुरानी, उससे मैं रोशनास कराऊँ, उसको मैं उजागर करूँ। क्योंकि ये जो हम जिस जगह पे हम रह रहे हैं हड़प्पा है, इसकी अहमियत का यहाँ के लोगों को नहीं पता। अगर आप देखें बाहर के मुल्कों में किसी भी जगह आप जाएं, उनको हड़प्पा को सोचते हैं कि वो आपकी तो इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, लेकिन इस चीज़ से हमारे यहाँ के लोग नावाकिफ़ हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनको पता होना चाहिए कि वो जिस सरज़मीन पे रह रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू है, उसकी कितनी कदर है। तो उसकी वैल्यू को उजागर करने के लिए मैंने इनिशिएटिव लिया है, और मैंने अपनी तहज़ीब से लोगों को रोशनास कराने के लिए, मोहब्बत के लिए काम किया है। ये सियासत से बलाए ताक होके हमने ये काम किया है। इस पे लिए मैंने सबको कहा कि सब लोग इस मेले में शरीक हों, अपनी तहज़ीब को देखें। और मैं बार बार एक यही बात कहती हूँ कि वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी तहज़ीब व तमद्दन से मोहब्बत करती हैं, अपनी सकाफ़त से, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करती हैं। देखिए, अगर हम कहीं भी चले जाएँ, वो कहते हैं कौवा चला हंस की चाल, तो अपनी भी भूल गया। तो मैं चाहती हूँ कि हम अपनी ही चाल चलें, हम क्यों किसी और की चाल। जब हमारे पास अल्लाह ने एक ही ट्रेयर दिया है, ख़जाना दिया है, उसको हमने दुनिया को दिखाना है, उसका नाम हमने इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है। और उसकी ये जो कोशिश है, ये फर्स्ट अटैम्प्ट था हमारा। इंशाल्लाह मैं इसको हड़प्पा डे डिक्लेयर कराऊंगी। हर साल हम इसको मनाएंगे और बेहतरीन तरीके से मनाएंगे। और जो सबसे एक अहम बात जो मैं आपको बताऊंगी कि अब हमने हड़प्पाई वस्त्र, जो अजरक है सिंधी, वो नाम अजरक, सिंधी अजरक है, उस तरह हमने अपने हड़प्पे की, क्योंकि तहज़ीब सबसे पुरानी है, तो हमने उसकी अपनी हड़प्पाई वस्त्र का नाम दिया है। वो चादर जो कि मैंने पहनी भी हुई है, उसकी इन सब चीज़ें जो बनी हुई हैं, इसकी हमने सब बताया है कि इसके अंदर एक प्लेट है बनी हुई, ये वो प्लेट है जो उस वक्त का बादशाह जिसमें रख के उसको खाना दिया जाता था, और इसमें लैंग्वेज है। इसमें 3 पत्ती फूल है। 3 पत्ती फूल उस वक्त का जो प्रीस्ट था उसने अपने बेल्ट में वो है, और वो 3 पत्ती फूल यहाँ हड़प्पे में पैदा होता है। ये अब आपने मुतारफ़ करवाया है? जी, ये अब हमने ये मुतारफ़ चादर कराई है, और हम जितने फॉरनर्स आए हैं उनको भी हमने ये दिया है ताकि ये जहाँ जहाँ जाए हमारी सकाफ़त की नुमाइंदगी हो। अब बहुत सारे अंग्रेज़ आए हैं, मतलब जैसे जापानीज़ आए हैं, चाइनीज़ आए हैं, सिख कम्युनिटी आई है, तो उनको हम सब ने ये वाली चादर दी। अच्छा मैम, फ़ॉरेन कंट्री से बहुत से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई खातर ख्वाह इंतजामात नज़र नहीं आते, कोई रिजॉर्ट वगैरह नहीं है। देखिए, ये जो इनिशिएटिव लिया है इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जब इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम जाएगा, हुकूमत इसको देखेगी, तो फिर मतलब ऑब्वियस ये बात है कि टूरिज़्म बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे, और फिर हुकूमत को यहाँ पे वो चीज़ें सब देनी पड़ेंगी जो कि हर मतलब जिस तरह अब टेक्सला है वहाँ काफ़ी वो उधर रिजॉर्ट्स हैं, सब कुछ है, मंजिलों में भी है, लेकिन हड़प्पा थोड़ा सा अभी बैकवर्ड रह गया है। उसके लिए आप देखें, अगर म्यूज़ियम अगर आप जाके अब इसकी ओपनिंग होगी, नवीन लोधी साहब का जो फ़ंड अब आया है MPA का, उसमें हमने इसमें कोई 6-10 करोड़ जो है वो हमने इसके फ़ंड में रखा है। और अंदर आप म्यूज़ियम देखेंगे तो वो म्यूज़ियम जो है वो कतर, इंग्लैंड या वो टर्की के म्यूज़ियम से आपको कम नहीं लगेगा।
उसकी ओपनिंग जल्दी होगी। अच्छा मैम, ऐसे है कि आपके हस्बैंड भी सियासत में, अब आपको ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आपने भी सियासत में आने का सोच लिया? देखिए, सियासत में तो मैं हमेशा से थी। सियासत लोधी साहब की है, अरशद खान लोधी साहब इस सियासत के बानी हैं, उनकी मैं बेटी हूँ और उनकी लेगेसी तो मैंने लेके चलनी है इंशाल्लाह ताला सियासी तौर पर। और देखिए, ये वाले काम तो मैं सोशल वर्क वाले काम बड़े सालों से कर रही हूँ, तो देखिए मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनके नाम को लेके आगे चलूँ। और जो भी मैं काम करती हूँ उसका मकसद यही होता है कि मैंने अपने बाप के नाम को ज़िंदा रखना है। जब मुझे देखते हैं आयशा अरशद खान लोधी, तो अरशद खान लोधी का नाम ज़िंदा होता है। तो उसके लिए ज़ाहिर है मैं मोहब्बत करती हूँ अपने बाप से, और उसके सबूत के लिए, उसके नाम को ज़िंदा रखने के लिए मैंने उनकी लेगेसी लेके चलनी है। और इंशाल्लाह आइंदा जितने भी इलेक्शन आएंगे वो मैं लड़ूंगी। तो मेरे मुखालफों को बड़ी तकलीफ़ होगी कि ये फिर कह रही है, मैं जो ऐलान करती हूँ उसमें मैं पूरा उतरती हूँ। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी और इंशाल्लाह, और मैंने इलेक्शन लड़ा और लोगों ने बड़ी मोहब्बत की। हमने अरशद खान लोधी का वोट बैंक साबित किया। 72,000 से ज़्यादा मुझे लोगों ने आज़ाद हैसियत में वोट दी। तो ये लोधी साहब की वोट है, ये किसी पार्टी की वोट नहीं है। तो ये मज़ीद बढ़ेगी, ये लाख से ऊपर क्रॉस करेगी। मैम, ये जो 72,000 थे, ये आपके इंडिपेंडेंस थे या किसी पार्टी की तरफ से? मेरे देखिए इंडिपेंडेंट वोट थे। देखिए पार्टी का तो टिकट मेरा था ही नहीं। मैंने तो अपने मतलब नून लीग से मेरा ताल्लुक ज़रूर था, पहले मैडम मरियम से मेरा बहुत ताल्लुक था, लेकिन जब आपको अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना हो, जब आपने अपनी शनाख्त बनानी हो, शनाख्त की इज़्ज़त रखनी हो, तो फिर आपको ये स्टेप लेना पड़ता है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं अपने वालिद की वर्थ को शो करती, जो मैंने की। अच्छा मैम, हड़प्पे को रिप्रेजेंट करते हुए पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं जी ये पैगाम देना चाहूँगी कि ये जो हड़प्पा है, आप अब पहले की बातें लोग आते थे कहते थे जी कुछ नहीं है, लेकिन अब आप आके देखें, यहाँ लोगों को अपनी तहज़ीब का पता चल गया है, उनको अपनी अहमियत का अंदाज़ा है। यहाँ पर जो हम म्यूज़ियम हमने बनवाया है वो अब बहुत बहुत बेहतर है, आप देखेंगे तो खुश होंगे। और आप हर आने वाले जो अगला आने वाला दिन है, आने वाले साल हैं, वो हड़प्पा की तरक्की जो है वो मज़ीद होती जाएगी। अच्छा नवीद साहब, आप तो इस टाइम हुकूमत में हैं, आपने क्या स्टेप उठाया है हड़प्पे के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा हमारा जाए पैदाइश है, हमारा मेन इस मिट्टी के साथ रिश्ता है। तो हड़प्पे के लिए तो हमेशा हम सोचते हैं, और इंशाल्लाह ताला हड़प्पे को जो असल इसकी पहचान है, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको तहसील बनाने की भी इंशाल्लाह ताला। और जो म्यूज़ियम के हवाले से अभी भी हमने रेस्ट हाउस को अपग्रेड करने के लिए और रेजिडेंट्स को मैंने अपने फ़ंड में से, पंजाब गवर्नमेंट की मेहरबानी की वो मुझे मैडम सीएम साहिबा ने फ़ंड्स दिए हैं और हमने तकरीबन 6 करोड़ रुपए इसके लिए अब लगा रहे हैं। और दूसरा जो हड़प्पा म्यूज़ियम और एडिटोरियम है, ये पुरानी स्कीम थी, ये अरशद खान लोधी साहब मरहूम की स्कीम थी जो अब कंप्लीट हो रही है। आप अब आएंगे, आपको ईद पे इंशाल्लाह ताला नया म्यूज़ियम भी मिलेगा और ऑडिटोरियम जो सा है उसके अंदर हम उसको 3D सिनेमा के तौर पे लेके जा रहे हैं कि वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्री मूवी पूरी मिलेगी कि जिसमें पता चलेगा कि किस तरह 5,000 साल पुरानी ये तहजीब है और दुनिया में सिर्फ 4 तहजीबें थी, जिनमें से एक ये इंडस वैली हड़प्पा तहजीब थी। तो उस चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा उसमें आपको नॉलेज मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और जो ड्रामा हमने आज, ये भी मैं आपको बताऊं कि हड़प्पे की सकाफत पे हमने ड्रामा आज करवाया है सुबह, जो ऑडिटोरियम में हुआ है वो, बल्कि समझ लें उस ऑडिटोरियम की भी इनाग्रेशन थी। तो मायावती वो ड्रामा था और बच्चों ने, जो साइवल के बच्चे हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने इसको परफॉर्म किया है। वो इंशाल्लाह उसका दोबारा एक सेशन हम कराएंगे और फिर आपको वो दिखाएंगे, फिर आप खुश होंगे कि मतलब हड़प्पे की जो तहजीब है हम किस तरह उसको लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।